अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मिस मरियम। आज की इस वीडियो में जा रहे हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस होगा और ये एक्सरसाइज हमारी पेज नंबर 58 और 59 पे डिस्कस। स्टूडेंट, ड्यूरिंग राइटिंग अ वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर, साइंटिस्ट ने क्या फील किया कि जब हम कोई बहुत ही बड़ा या बहुत छोटा नंबर लिख रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ ऐड होते हैं। जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, और इस नंबर में बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ ऐड है। और जब बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ ऐड होते हैं जब किसी बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को लिखने में, तो चांसेस होते हैं कि हम कोई ज़ीरो स्किप ना कर दें और हमारा नंबर रॉन्ग ना हो जाए। सो इन दिस सिचुएशन साइंटिस्ट ने एक नया मेथड इन्वेंट किया एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को लिखने का। जो नया मेथड इन्वेंट किया उस मेथड को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करना एक स्पेसिफिक वे में किया जाता है, और जो स्पेसिफिक वे है किसी भी बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को, वो है c मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n। जब हमारे पास कोई नंबर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में या बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो हम उसको इस स्पेसिफिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्पेसिफिक वे इस नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर द टर्म रिटन इन द एक्सपोनेंट इज ऑलवेज अ इंटीजर। ये हमेशा इंटीजर होगा पावर में, जो कि सम टाइम पॉजिटिव नंबर और इन सम केसेस नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। द नंबर बिफोर 10 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई बाय 10 इज द नंबर c इज ऑलवेज 1 till 9, और ये लेस देन 10 होना चाहिए, और ये कभी भी डबल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। ये जो नंबर हम लिखते होते हैं 10 से पहले साइंटिफिक नोटेशन में, ये हमेशा लेस देन 10 होना चाहिए और 1 और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। The definition of the scientific notation is a method for expressing a very large or a very small number as a product of a decimal less than 10 and multiplied by power of 10. इन द प्रीवियस स्लाइड आपको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने का मेथड बताया था, दैट इज c मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n। सो दैट्स वाई डेफिनेशन में क्या रिप्रेजेंट किया गया, अ नंबर प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल लेस देन 10, द नंबर इज लेस देन 10 and multiplied by the power of 10 and multiplied by the power of 10, and there are some examples of scientific notations. स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऑर्डिनरी नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एज यू कैन सी अ नंबर दैट इज लिटिल बिट लार्ज नंबर, सो मे बी इन दिस केस हम जीरोज लिखना में स्किप कर सकते हैं। सो इस बड़े नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा हमने डेसिमल मूव करना है आफ्टर फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। इन दिस केस हमारा नंबर का फर्स्ट डिजिट है 2, और जो डेसिमल हमें रिप्रेजेंट करना होगा वो हमें आफ्टर फर्स्ट डिजिट करना है, और हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, दैट इज 2। सो आई हैव टू राइट डेसिमल ऑन दैट पोजिशन। सो डेसिमल को इस पोजीशन में लाने के लिए हमें डेसिमल मूव करना होता है। अब ये मूव किस तरीके से करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं हमारे नंबर में कहीं डेसिमल रिप्रेजेंट है। इन दिस केस देयर इज नो डेसिमल, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारा डेसिमल एट द एंड ऑफ द नंबर है। अगर हमारे नंबर में कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंट ना किया हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारा डेसिमल लास्ट पोजीशन पे। अब लास्ट पोजीशन से हमने डेसिमल मूव किया आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। अब इस शिफ्टिंग में हमारा डेसिमल ने जितने स्टेप कवर किए होते हैं वो हमारे काउंट किए जाते हैं। इन दिस क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा डेसिमल कितने स्टेप मूव हुआ, 8 स्टेप। तो स्टूडेंट, इसको लिखने का क्या मेथड होता है, सबसे पहला स्टेप क्या था, आफ्टर द फर्स्ट डिजिट प्लेस अ पॉइंट।
हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस किया, सो हमारा नंबर बन गया 2.13. सेकेंड स्टेप इज राइट मल्टीप्लाई बाय 10. थर्ड स्टेप इज डेसिमल को कितने स्टेप शिफ्ट किया है उसको काउंट करें. हमने 8 स्टेप शिफ्ट किया है. जितने स्टेप शिफ्ट किया होता है वो हमने 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर देना होता है. सो इन दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपने एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नंबर में रिप्रेजेंट करना सीखा है. वन मोर कॉन्सेप्ट यू हैव टू लर्न. अगर हमारा डेसिमल राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो, राइट टू लेफ्ट, सो हमारी जो पावर में नंबर आएगा वो हमेशा हमारा पॉजिटिव नंबर होगा. इन माय फर्स्ट एग्जांपल हमारा डेसिमल राइट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, सो पावर में हमने 8 लिखा है, नेगेटिव नंबर नहीं लिखा. बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल, वट आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट एग्जाम्पल, देर आर द 3 स्टेप्स. सबसे पहले हमने डेसिमल को शिफ्ट करना होता है आफ्टर द डिजिट. हमारे इस क्वेश्चन में फर्स्ट डिजिट क्या है 8, तो हमारा डेसिमल आना चाहिए आफ्टर 8. सो नंबर बिकम 8.72. हमने 8.72 लिख दिया. फर्स्ट स्टेप इज कवर. सेकेंड स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देना है. सेकेंड स्टेप इज कवर. लास्ट स्टेप क्या होता है, हमने पावर में क्या लिखना है. इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट हमने अपना डेसिमल शिफ्ट किया है फ्रॉम दैट स्टेप टुवर्ड्स आफ्टर 8. इस क्वेश्चन में पहले से डेसिमल गिवन था, तो डेसिमल को हमने शिफ्ट किया आफ्टर 8. तो कितने स्टेप कवर हुआ, 1 2 3. और हमारी मूवमेंट ऑफ डेसिमल कहाँ से कहाँ हुई है, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट. सो दैट्स वाई पावर में क्या नंबर लिखेंगे, नेगेटिव नंबर, और जितने स्टेप कवर हुए उसके साथ माइनस का साइन लिख देंगे. सो दैट्स वाई वी राइट -3 इन दैट एग्जाम्पल. स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट साइंटिफिक नंबर इनटू ऑर्डिनरी नंबर. सो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में हमने ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करना प्रैक्टिस किया, और नेक्स्ट में हम साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे. सो स्टूडेंट, अगर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव नंबर होगी तो हम अपने डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे. अगर हमारी नेगेटिव पावर होगी तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे. स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट मैं आगे फर्दर स्लाइड में मजीद एक्सप्लेन करूंगी. इन दिस स्लाइड अगेन हम अपना कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. स्टूडेंट, इन द फर्स्ट एग्जांपल आप नोट करें कि डेसिमल हमारा फर्स्ट नंबर के बाद नहीं है. फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन में 1 के बाद आना चाहिए. सो डेसिमल को हमने इस पोजीशन से 1 के बाद शिफ्ट किया, तो पहला स्टेप कवर हो गया. नंबर बिकम 1.37. पहला स्टेप कवर हो गया. सेकंड स्टेप में आप मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दें. नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होता है कि 10 की पावर में क्या आना है. डेसिमल को कितने स्टेप हमने स्टूडेंट शिफ्ट किया है इन दिस क्वेश्चन, 1 2 3. सो स्टूडेंट, दैट्स व्हाई वी विल राइट अ नेगेटिव पावर इन दिस केस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लुक एट दिस नंबर. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट ना हो, जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, तो हम अपना डेसिमल लास्ट पे कंसीडर करते हैं, और हमारा रूल्स के अकॉर्डिंगली डेसिमल कहाँ आना चाहिए, आफ्टर द फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर क्या है, 5.9. सो हम नंबर क्या लिखेंगे, 5.90000005. तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया. उसके बाद हमने लिखना होता है कि एंड पे है हमारा डेसिमल इस क्वेश्चन में, और इस स्टेप तक कवर करने में कितने स्टेप शिफ्ट हुए, वो 7 स्टेप शिफ्ट हुए, तो हमने 7 की पावर में लिख दिया. लुक एट दिस एग्जाम्पल. हमारे इस क्वेश्चन में पहले से ही डेसिमल पॉइंट गिवन है. सो इन दिस केस अगर पहले से ही डेसिमल पॉइंट गिवन हो, और रूल वही है, डेसिमल आना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट डिजिट. हमारा फर्स्ट डिजिट है 1, तो हम जब इस डेसिमल को 3 पॉइंट से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो कितने स्टेप कवर हुए, ओनली 2 स्टेप. सो स्टूडेंट, हमारा पावर में क्या आएगा, 10 raised to the power 2, और नंबर क्या बन जाएगा, 1.23025. So this is one more example ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का. अगेन फिर से रूल रिवाइज कर लें.
अगर हमारा डेसिमल राइट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव हो तो पॉजिटिव पावर होगी, अगर लेफ्ट टू राइट मूव हो तो नेगेटिव पावर होगी। Let's start the exercise 3.1 on page number 59. First question is express each of the following number into scientific notation. First number is 5700. Student, पहले सबसे पहले क्या देखना होता है, वेयर इज द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, डेसिमल हमारा लास्ट पॉइंट पे है। अब लास्ट पॉइंट से कहाँ पे शिफ्ट करना होता है, आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, और फर्स्ट डिजिट क्या है 5। तो अब डेसिमल एंड से यहां तक शिफ्ट करने में हम कितने स्टेप मूव हुए हैं, 1 2 3 स्टेप मूव हुए। सो दैट्स वाई हमारा नंबर क्या बन गया, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3, बिकॉज हम 3 नंबर्स मूव किए थे और वही रूल हमारी मूवमेंट हुई है फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। सो दैट्स वाई 10 की पावर में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर। सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑब्जर्व करना है वेयर इज द डेसिमल पॉइंट। ऑलरेडी गिवन डेसिमल पॉइंट आफ्टर द 6, बट रूल्स के अकॉर्डिंगली डेसिमल होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट तक मूव करने के लिए हमें कितने स्टेप मूव करना पड़ा, ओनली 2 स्टेप। सो स्टूडेंट हमारा नंबर क्या बन गया, 4.169। पहले हमने अपना डेसिमल को एडजस्ट किया, सेकंड स्टेप में हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10, और थर्ड स्टेप में क्या लिखना है, पावर में लिखना है। अब पावर में क्या नंबर आएगा, 2 स्टेप मूवमेंट हुई है और लेफ्ट साइड को मूव किए है, सो पावर में पॉजिटिव 2 आ जाएगा। बट इन दिस क्वेश्चन इन द 6th पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। तो अब पॉइंट यहां से जब 6 तक हमने मूव किया तो हमारा नंबर बन गया 6.43। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना डेसिमल शिफ्ट एडजस्ट किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 10 लिखना है। अब बात आती है पावर में क्या लिखना है। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा डेसिमल मूव हो रहा है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप मूव हुआ है और मूवमेंट किस साइड से हुई है, लेफ्ट साइड से राइट को मूव किया है। सो दैट्स वाई हमारे पावर में क्या साइन आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। सो हमने 3 स्टेप मूव किया, सो दैट्स वाई हम पावर में क्या लिख देंगे, -3। ओके स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक नंबर नोमिनेटर में रिप्रेजेंट और एक डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट है। नोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि विदाउट डेसिमल हमारे पास नंबर है, सो अकॉर्डिंग टू द सेम रूल डेसिमल लास्ट पे कंसिडर करेंगे और आना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, और फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 2, सो नंबर क्या बन गया 2.75। 2.75 हमने एज इट इज लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिख दिया। अब बात आती है पावर में क्या आना है, तो हमारा नंबर मूव हो रहा है लेफ्ट टूवर्ड्स राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव किया और कितने स्टेप मूव किए, 1 2 3 4 5। सो पावर में +5 लिख दिया। यू नो दैट स्टूडेंट कि पॉजिटिव का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, जस्ट राइट 5। इन डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल यहाँ पर है बट होना चाहिए आफ्टर 2, तो अब हम इसको 3 स्टेप मूव करेंगे, बट हमारी मूवमेंट हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हुआ है और 3 स्टेप मूव हुआ है, सो पावर में -3 रिप्रेजेंट कर दिया। So in this question student we practice how to convert ordinary number into scientific notation. Same rule throughout the question follow किया है। First of all find out the decimal number, अगर decimal नहीं हमें मिल रहा तो उसको हम लास्ट पे कंसिडर करेंगे और उसको शिफ्ट करना होता है आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट पे शिफ्ट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में कुछ लिखना होता है। 10 की पावर में वो नंबर लिखना होता है जितना स्टेप हमने डेसिमल को मूव करवाया होता है। अगर राइट टू लेफ्ट मूव हुआ है तो पॉजिटिव पावर होगी, अगर लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है तो नेगेटिव। नाउ स्टूडेंट अब हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस को। पहले हमें नंबर दिया जा रहा था, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सिंपल सा रूल है स्टूडेंट, 10 की पावर को देखना है। अगर पावर पॉजिटिव नंबर होगी तो हमारी मूवमेंट डेसिमल की राइट साइड पर होगी।
अगर नेगेटिव पावर होगी तो हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। मेक दैट कॉन्सेप्ट क्लियर कि अगर पॉजिटिव पावर होगी तो राइट साइड पे मूव, नेगेटिव पावर होगी तो लेफ्ट साइड पे मूव। स्टूडेंट नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -4। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर पावर में नेगेटिव नंबर होगा तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, अगर पावर में पॉजिटिव नंबर होगा तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे। सो स्टूडेंट आवर नंबर इज 6, सो हमने 6 लिखना है एज इट इज। अब हमारे पास नेगेटिव नंबर है, सो मैं अब मेरा डेसिमल यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं है, सो मैं डेसिमल अपना यहाँ पर कंसीडर करूँगी। अब मुझे 4 स्टेप मूव करना है और मेरी मूवमेंट होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इट्स मीन मेरा डेसिमल इस पोजीशन पे आके मैंने लिख देना है, दैट्स माय पोजीशन। सो स्टूडेंट अब इस पोजीशन पे हमने डेसिमल साइन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो रिमेनिंग पोजीशन होगी हम वहाँ पे जीरोज मेंशन कर देंगे। एंड यू नो दैट कि हम पॉइंट से पहले जीरो हम मेंशन करते हैं, दैट्स आवर ऑर्डिनरी नोटेशन। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 0.0006। सो वेन एवर देर इज अ नेगेटिव पावर हमने अपने डेसिमल को स्टेप बाय स्टेप मूव कर देना है लेफ्ट साइड पे। बट इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर इज 5.06। In this case decimal is represented in the question. So student and the power is a positive number और पावर में क्या लिखा हुआ है 10। तो मुझे अपना डेसिमल को 10 स्टेप मूव करना है और मूवमेंट हमारी किस डायरेक्शन में होगी, बिकॉज द पावर इज अ पॉजिटिव नंबर तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे और हमारी मूवमेंट के स्टेप्स होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अब जितनी ये रिमेनिंग पोजीशन में नजर आ रही हैं हम उस पे जीरो के साइन को रिप्रेजेंट कर देंगे, 0 0 0 0 0 लाइक दिस। सो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 5। अब क्योंकि हमारा पॉइंट तो अब आगे शिफ्ट हो चुका है, अब हम पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। सो आवर आंसर इज 50600000000। सो दिस इज द आवर आंसर। सो एट द एंड हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डन होगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, कन्वर्ट साइंटिफिक नंबर इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। अगर नेगेटिव पावर होगी तो हमारा डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड पे और अगर पॉजिटिव पावर होगी तो हमारा डेसिमल मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पे। होपफुली स्टूडेंट इस वीडियो में आपको साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करना क्यों हमने ज़रूरत इसकी महसूस की, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर हो गया होगा और कैसे हम एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन को कैसे ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमारी डेफिनेशन जो साइंटिफिक नोटेशन की है वो हमें ज़रूर याद करनी चाहिए विद एग्जांपल, और ये नंबर जो कैसे कन्वर्ट होता है फ्रॉम ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक एंड साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी, ये भी ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमारे मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।